स्टार्ट 105 शब्द प्रति मिनट। हमें प्रतिदिन दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती है। विराम टेलीविज़न पर भी हम हर रोज किसी न किसी दुर्घटना की खबर देखने को मिल ही जाती है। विराम वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ की अधिकता हो गई है। विराम इसके कारण जल्दबाजी में वह अक्सर लापरवाही बरतने लगता है। विराम इसी लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं घटती है। विराम कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विराम कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं आतंकवादी संगठनों द्वारा भी बम विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। विराम दुर्घटना कैसी भी हो कष्टदायक एवं क्षतिकारक होती है। विराम इसलिए हर कोई इससे बचना चाहता है, लेकिन न चाहते हुए भी हमें कभी कभी दुर्घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है। विराम एक बार दिल्ली में मैं भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा, किंतु उस समय पहली बार मैंने किसी दुर्घटना को नज़दीक से देखा था। विराम पहरा वह फरवरी माह का दूसरा शनिवार था। विराम सुबह के करीब 9 बज रहे थे। विराम मैं बस से अपने ऑफिस जा रहा था। विराम बस ने जैसे ही ढोलाकुआ के पुल को पार किया, अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई। विराम बस ड्राइवर ने भरपूर शक्ति के साथ ब्रेक पर पांव जमा दिए। विराम अचानक लगे इस ब्रेक से बस के अधिकतर यात्री मानो अपनी सीट से उछल पड़े। विराम जो यात्री खड़े थे उनमें से कई नीचे गिरते गिरते बचे। विराम मेरा सिर सामने की सीट से टकराते टकराते बचा था। विराम सौभाग्यवश किसी को गहरी चोट नहीं आई। विराम बस के रुकने के बाद पता चला कि बस से बाइक पूरी तरह टकरा गई थी। विराम बस का तो एक कोना क्षतिग्रस्त हुआ था, किंतु इस टक्कर से बाइक चूर चूर हो गई थी। विराम बाइक पर 2 युवक सवार थे। विराम वे दोनों छिटक कर काफ़ी दूर जा गिरे थे। विराम कुछ बस यात्री उतर कर उनकी ओर दौड़े। विराम वे दोनों बुरी तरह घायल थे। विराम लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करने लगे। विराम टक्कर से हुई क्षति से बस आगे जाने लायक नहीं रह गई थी। विराम इसलिए बस यात्री दूसरी बसों में सवार होकर अपने अपने गंतव्य को चले गए। विराम कोई भी घायलों को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। विराम उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है। यहाँ 2 लोगों की जान पर आ पड़ी है और सबको समय पर ऑफिस जाने की चिंता सता रही है। कुछ लोग तो पुलिस के पचड़े में पड़ने से डर से उन दोनों घायलों के समीप ही नहीं गए। विराम पहरा उन दोनों को काफ़ी चोटें आई थी। विराम उनके शरीर से खून निकल रहा था। विराम एक ही हालत को कुछ ठीक भी थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल बेहोश था। विराम जिसकी हालत थोड़ी ठीक थी वह थोड़ा चल फिर सकता था। विराम उसने अपने घर वालों को फ़ोन पर इस दुर्घटना की सूचना दी। विराम उसका घर गुड़गांव में था। विराम जब तक उसके घर वाले आते तब तक कुछ भी हो सकता था। विराम उनके घर वालों के आने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। विराम मैंने पास खड़े एक व्यक्ति को साथ देने के लिए कहा। विराम वह तैयार हो गया। विराम सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए सफरगंज ट्रामा सेंटर फ़ोन किया तथा पुलिस को भी सूचित कर दिया। विराम 10 मिनट के भीतर ही एम्बुलेंस आ गई। विराम ढोलाकुआं से सफदरगंज ट्रामा सेंटर पहुंचने में हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे। विराम दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती
कराया गया विराम। इसके बाद वहां पुलिस भी आ गई विराम। मैंने पुलिस को विस्तार से घटना के बारे में बताया विराम पहरा। अस्पताल में मैं करीब 2 घंटे तक रहा विराम। इसके बाद दोनों घायल युवकों के घर वाले वहां आ गए विराम। उनमें से एक ने उनकी बाइक के बारे में मुझसे पूछा विराम। मुझे उनके इस सवाल पर आश्चर्य हुआ विराम। यहाँ दोनों युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उनको अपनी बाइक की पड़ी है विराम। पुलिस ने सूचना दी कि बाइक ढोला कुआं थाना पहुंच चुकी है विराम। कुछ आवश्यक कार्रवाई के बाद वह उन्हें सौंप दी जाएगी विराम। मैं वहां से चलने ही वाला था कि नर्स ने हम सबको बताया कि दोनों युवकों की हालत अब ठीक है और उनमें से एक जो बेहोश था उसको भी होश आ गया है विराम। दोनों के सही सलामत होने की खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा विराम पहरा। मैंने जब नर्स से पूछा कि दोनों कब तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसने बताया कि वे दोनों 1 महीने के भीतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे विराम। इतना जानने के बाद मैं वहां से चलने को तैयार हो गया विराम। तभी दोनों युवकों के अभिभावकों को मेरे और मेरे साथ आए व्यक्ति के बारे में पता चला कि हमने ही उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी विराम। वे हमारे पास आए और उन्होंने हमारा आभार मानते हुए हमें आशीर्वाद दिया विराम। मैंने केवल इतना ही कहा कि यह तो मेरा कर्तव्य था विराम पहरा। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए चल पड़ा विराम। ऑफिस आते हुए मैं यही सोच रहा था कि मानव जितनी तेजी से प्रगति के पथ में अग्रसर है उतनी ही तेजी से उसमें मानवीय गुणों का ह्रास भी होता जा रहा है विराम। मानवता के बिना जीवन का क्या मूल्य रह जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लोगों को कब यह बात समझ आएगी? क्वेश्चन मार्क। कोई पुलिस के डर से किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो किसी के पास काम में व्यस्त होने का बहाना होता है विराम। यदि हमारे आसपास के लोग दुखी है तो हमें जीवन के कैसे आनंद प्राप्त हो सकता है? लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं यह तो मुझे पता था, लेकिन भौतिकवादी होने के साथ साथ अत्यंत स्वार्थी भी होते जा रहे हैं इसकी खबर मुझे नहीं थी विराम। इस दुर्घटना ने मुझे मानव का असली चेहरा दिखा दिया विराम। यदि ऑफिस देर से पहुंचने का कारण किसी व्यक्ति की जान बचाना रहे तो ऐसी देरी में क्या बुराई है? विराम समाप्त।